जी प्रिय बच्चों, आइए आप लोगों के लिए आज हम लोग अर्धवार्षिक परीक्षा जो होने वाली है आपकी, उसका हिंदी विशिष्ट का पेपर 2022-23 का लगभग यही आपको आने वाला है, मान के चल सकते हैं। यह पेपर आपके जो लिया गया है वह बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों को लिया गया है, जिसमें आप लोगों ने देखा होगा पिछले बार भी आप लोगों को इसी प्रकार से पेपर मिले थे और इसी के नीचे आप लोगों को उन प्रश्नों के उत्तर लिखना था। उसी प्रकार से आज हमने भी यहाँ पर देखिए आप लोगों के लिए वैसा ही पेपर लेके आए हैं, जो आपको इस बार मान के चलिए जो क्वेश्चन पेपर है इनमें से आपके लगभग 99.9% तक क्वेश्चन आने वाले हैं। इसलिए आप इस पेपर को अवश्य पढ़ के जाइएगा, जिससे कि आप सफलता प्राप्त अच्छे से कर सकें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और इसके बाद के जो भी पेपर होने वाले हैं उन सभी के हम मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर जो आपको चाहिए, जो पेपर चाहिए वह यहाँ पर मिल जाएगा। इसके लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें और सबसे पहले चैनल को आपको करना क्या है, सब्सक्राइब करना है दोस्तों। तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और सब्सक्राइब करने के बाद आप लोग इसमें आप कमेंट करके बताइए आपको किस सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर के क्वेश्चन चाहिए या पेपर चाहिए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपके पास एक नीचे सूचना दी गई है, इस सूचना को पढ़ना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं सूचना, यात्रा कार्यक्रम की सूचना है। ये कौन से की है? यात्रा कार्यक्रम की सूचना है 5/12/2019, स्थान गुना है। यात्रा हेतु सभी बच्चे 6/12/2019 को दिन के 11 बजे तक गुना रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। गुना के बड़ोदरा जाने वाली रेलगाड़ी साबरमती एक्सप्रेस गुना स्टेशन पर दिन के ठीक 12 बजे पहुंचेगी। सभी बच्चे रेलगाड़ी में शिक्षकों के साथ S4 कोच में बैठेंगे। रेलगाड़ी में खिड़की से अपने शरीर का कोई भी अंग बाहर न निकाले। सभी को शिक्षकों के निर्देशों को पालन करना जरूरी है। दिनांक 8/12/2019 को यात्रा की वापसी शिवपुर होगी। सभी बच्चे अपने साथ एक दिन का भोजन, एक चादर, एक पानी की बोतल, 2 जोड़ी पहनने के कपड़े अवश्य लेके आए। इसी प्रकार का पेपर आपने देखा था, नेक्स्ट ईयर भी आपको दिया गया था, सेम पेपर ही है कह सकते हैं हम, जो इसी प्रकार का पेपर है। आने वाले पेपरों के लिए आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। 6वीं 7वीं 8वीं सभी कक्षाओं से, मतलब कि 1 2 3 से लेकर आपके 12वीं तक की कक्षाओं के पेपर आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यही मिल जाएंगे। पहला प्रश्न है, खिड़की से शरीर का कोई अंग बाहर क्यों नहीं निकालना चाहिए? खिड़की टूट जाएगी, खिड़की खराब हो जाएगी, शरीर काला पड़ जाएगा, अंगों को चोट लग जाएगी। तो इसका उत्तर क्या है? अंगों को चोट लग जाएगी। इसके लिए आप कोई भी खिड़की से अपना कोई भी शरीर का अंग बाहर ना निकालें। ठीक है, तो पहले का डी। दूसरे का उत्तर देखें, किस वाक्य में चादर का उपयोग बहुवचन शब्द के रूप में शुद्ध रूप में हुआ? मोहन बाजार से चादरें खरीद के लाया। मोहन बाजार से चादर खरीद कर लाया, ये तो गलत हो गया। मोहन बाजार से चादर खरीद कर लाया, चादर लाया है, चादर होना चाहिए बहुवचन। मोहन बाजार से चादरें खरीद कर लाया, ये भी गलत है, अर्थात मोहन बाजार से चादरें खरीद कर लाया। तो यहाँ पर दूसरे का ए उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, छात्र किसके साथ यात्रा पर गए? छात्र जो थे वो अपने शिक्षकों के साथ यात्रा पे गए थे। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। यात्रा में ले जाने वाले सामान की कौन सी सूची होगी? तो चादर ले जाना था वहां, कपड़े ले जाना था वहां और पानी की बोतल ले जाना था। ठीक है, टॉर्च नहीं बोला गया, टॉर्च नहीं बोला गया, तो इसमें भी टॉर्च आया, तीनों में टॉर्च कारण कट गए, अर्थात हमारा सी उत्तर क्या हो जाएगा? चौथे का सही हो जाएगा। अब यहाँ पर विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में आप लोग देखिए, यहाँ पर आपको ढेर सारी चीजें दी गई हैं विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में। एक पोस्टर दिया गया, आपको भी पता है प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे आप प्रश्न क्या कह रहा है। 5वां प्रश्न कह रहा है विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में, प्रकृति से जितना हम लोग उसको दुगना वह वापस भी करेंगे, क्योंकि प्रकृति, इससे प्रकृति समर्थ और दुनिया जीने योग्य बनेगी। यही इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। फिर है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का क्या कारण है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का कारण है पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता। फिर अगला क्वेश्चन है, पोस्टर में दिया गया चित्र किस बात का प्रतीक है? पोस्टर में दिया गया चित्र प्रतीक है प्रकृति को बचाने का। विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस हमारे पूरे विश्व में मनाते हैं, केवल देश में नहीं, केवल जिले में और केवल राज्य में नहीं, पूरे के पूरे विश्व में मनाया जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा? विश्व हो जाएगा उत्तर। यहाँ पर हम खटाखट प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को भी जल्दी जल्दी प्रश्नों को पढ़ के उत्तर याद भी करना है, क्योंकि आपका पेपर बहुत ही नज़दीक है। अगला देखिए, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। अब उपर्युक्त पंक्तियों में पानी शब्द मोती और मानुष के लिए
किस अर्थ में प्रयुक्त किया गया है? तो मोती के लिए हमें पता है, मोती के लिए किस रूप में किया गया है वह यह, इसका उत्तर हम यहाँ पर आपको नीचे की तरफ बताते हैं। यहाँ पर देखें आपको लिखा हुआ है 9वें का उत्तर क्या है, मोती के लिए पानी का चमक और दमक के लिए, और मानस का उपयोग पानी और इज्जत के लिए किया गया है। ठीक है बच्चों, तो आप 9वें प्रश्न का उत्तर वहां से देख लीजिएगा। अब अगला देखें, 10वां प्रश्न है, उपर्युक्त पंक्ति किस छंद की है और उस छंद का नाम लिखो। अभी आपने पंक्तियां देखा, ये पंक्ति जो रहीमन पानी राखी है ये किस छंद की है और उस छंद का नाम लिखना है। तो इस जो पंक्ति है वह दोहा छंद की हैं, तो आप लोग इसका उत्तर लिखेंगे 10वें का। तो ये 10वें का उत्तर है, देखिए उपर्युक्त पंक्ति दोहा छंद की है और दोहा छंद अर्ध सममात्रिक छंद है, जिसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप 10वें का भी उत्तर कर लीजिएगा। फिर 11वें में पत्र कितने प्रकार के होते हैं, पत्र के प्रकार लिखो। 11वां प्रश्न देख लीजिए आप, यहाँ पर लिखा है पत्र कितने प्रकार के होते हैं और पत्र के क्या लिखो, आपको संबंधी को लिखे, पत्र किस प्रकार आते हैं लिखे। ठीक है, तो संबंधी किस प्रकार लिखे आते हैं पत्र वो देखेंगे आप। तो यहाँ पर देखिए पत्र 2 प्रकार के होते हैं, पहला है आपका औपचारिक, दूसरा अनौपचारिक। औपचारिक ऐसे पत्र होते हैं जो किसी रिश्तेदार सगे संबंधी द्वारा लिखे जाते हैं, अर्थात हमारा उत्तर यही ठीक है ना। अब आगे भी और थोड़ा सा अनौपचारिक के बारे में जान लेते हैं। अनौपचारिक ऐसे पत्र होते हैं जो किसी सरकारी कर्मचारी या कार्यालय द्वारा लिखे जाते हैं। ठीक है, तो औपचारिक अनौपचारिक पत्र का उत्तर आप लोग देख लीजिएगा। अब अगला प्रश्न 12वां प्रश्न देख लीजिए। सबसे पहले 12वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, वह मतलब कि उपर्युक्त अनुच्छेद में आपको उचित विराम चिन्ह लगाना है। देखो, वह मन ही मन बड़े देव को मानने लगी, फिर यहाँ पर पूर्ण विराम लगा है, बड़े देव मेरे बाबा को बचा लेना, यहाँ पर अल्पविराम, उनका प्यास के मारे बुरा हाल है, फिर अल्पविराम, पानी नहीं मिला तो वो मर जाएंगे, और यहाँ पर लगाना है आपको पूर्ण विराम। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से देखो ये 2 पूर्ण विराम आए हैं और ये 2 अल्पविराम आए हैं, इस प्रकार से आप लगा लीजिएगा। अगला प्रश्न है, डॉक्टर अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन क्यों कहा जाता है। डॉक्टर अब्दुल कलाम जो हैं उनको मिसाइल मैन क्यों कहते हैं, उसका उत्तर भी देख लीजिए। डॉक्टर अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अनेक मिसाइलें भारत देश को दी, और पृथ्वी, अग्नि, आकाश जैसी मिसाइलें अब्दुल कलाम द्वारा दी गई, जिस कारण से इन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 10वें का आप लोग उत्तर कर लेंगे। सॉरी, ये कौन से का था, 13वें का था। अब अगला प्रश्न देखेंगे, 14वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है। 14वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर उसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लिखना था, तो उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक में आप लोग लिखेंगे मनुष्य की सफलता। क्या लिखेंगे आप यहाँ पर लिखेंगे आप मनुष्य की सफलता। क्या लिखेंगे, सफलता। ठीक है, इस प्रकार से इसका उत्तर लिख लीजिएगा आप लोग। और अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इस गद्यांश का अर्थ अपने शब्दों में लिखिए। अब यहाँ पर आपको जैसा अपने शब्दों में उत्तर आता है वैसा लिखिएगा, अगर कोई भी डाउट लगता है तो पूछ लीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है, 15वां प्रश्न है, अपराजिता पाठ के अनुसार डॉक्टर चंद्रा को अपराजिता क्यों कहा गया था। इसका उत्तर हमने यहाँ इसके लिए लिखा क्योंकि आपकी पाठ्य पुस्तक है, आप वहाँ से लिख लीजिए। अगर आपको फिर भी नहीं बनता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है टेलीग्राम की, उससे ज्वाइन कीजिए। उससे ज्वाइन करने पे आपको इसका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन वहाँ पर बहुत अच्छे से करवा दिया गया है। टेलीग्राम में PDF प्रोवाइड करा दी गई है, आप टेलीग्राम से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो बच्चों, आगे के प्रश्न भी टेलीग्राम में दिए गए हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करो तो अभी आपको पता चल जाएगा कि कैसे आप लोगों को आगे के प्रश्न मिलेंगे। पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जल्दी से जाके पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सभी बच्चे जल्दी जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले पेपरों के जो उत्तर हैं वह आपको यहीं पर ही मिलेंगे, और सब कुछ आपको यहीं मिलने वाला है। पहले सब्सक्राइब कीजिए, जल्दी से जाइए चैनल के नीचे, और चैनल के नीचे सब्सक्राइब की बटन है, उसे सब्सक्राइब कर लिए, लाइक कीजिए, शेयर भी दूसरों के साथ अवश्य कीजिएगा। तो बच्चों, हमने अभी यहाँ पर प्रश्नों को समझा, पढ़ा, और अब आपके कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे के जो भी प्रश्न हैं उनके उत्तर आपको वहाँ कहाँ मिलेंगे, टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन अवश्य कीजिएगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों।